तो आपका क्या है, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत। ओजोन परत क्या हो रहा है, पराबैंगनी किरणों को क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वापस भेजता है। लेकिन वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसे आपके घर पे कोई हो और जब उसकी जिम्मेदारी क्या हो, जिम्मेदारी जो हो, जिम्मेदारी एक जिम्मेदारी होती है ना, आपके घर पे कोई बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती नहीं होती है, घर पे क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ये सब चीजें होता है कि नहीं होता है। तो अगर वो व्यक्ति चला जाए, हट जाए, न रहे, कहीं चला जाए, तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती नहीं आ जाती है। तो वह जिम्मेदारी आपको बोझ जैसे लगती है कि नहीं लगती है, और आपको घुटने लगते हैं, ठीक है, घुटने लगते। उसी तरीके से क्या है, जो ओजोन परत है वो आपको क्या कर रहा है, एक तरीके से छाया बना के रखा है। क्या किया है, छाया। जैसे यहाँ पर अगर ये छत ना होता तो क्या होता, धूप यहाँ लगता, आप बैठ पाते नहीं, बैठ पाते ना, क्या हो जाता, धूप लगता, प्यास लगता है कि नहीं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, लेकिन छत है तो बैठ सकते हैं। उसी तरह छत की तरह क्या करता है, क्या, ओजोन मंडल यानी ओजोन परत, ओजोन परत क्या कर रहा है, छत के टाइप काम कर रहा है। हमारे यहाँ से कई कारण है जो मतलब कि जो ओजोन परत छट रहा है, ऐसे एक ही कारण नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। इतनी सारी गाड़ियां हो गई हैं, धुएं एकदम धुआं धुंध निकल रहा है, धुएं एकदम धुआं धुंध निकल रहे हैं, ठीक है। जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं, बार 2-2 किलो धुआं निकाल दे रही हैं। रच के स्टार्ट हुआ इतना धुआं कि फिर बगल का दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो भी चला रहे गाड़ी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पैसे को बचाने के लिए पूरी मानव जाति को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। और प्रदूषण हम और आपको मिलकर के रोकना है। प्लास्टिक जलाया जाता है, उससे बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। प्लास्टिक जलाना पहले बंद करो, प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करो, कम से कम करो। सभी लोगों से कहा जाए, आग्रह है मेरा कि सभी लोग प्लास्टिक को बंद करो। अगर प्लास्टिक आप ले रहे हो तो ठीक है, कुछ जगह प्लास्टिक आपको मिलता है, तो प्लास्टिक को ऐसा करो ताकि उसको एक जगह रखा जाए और उसे फिर कंपनी के पास भेजा जाए, ताकि वो क्या हो जाए, रिसाइकिल बिन हो सके, उसे फिर से बनाया जा सके, ठीक है। अगर प्लास्टिक को एक जगह पृथ्वी पर गाड़ देता है, कहीं पे अगर जमीन पर रख दे रहा है, उसे कम से कम 4 साल 5 साल 6 साल इतने वर्ष के बाद वो सड़ता है। तो जहां तक रहेगा वहां पृथ्वी पर कोई घास घूस होगा, कोई वनस्पतियां होंगी नहीं, हो पाएंगी। इसलिए हमारे वनस्पतियों को ये जो कागज है, सॉरी कागज नहीं, जो ये क्या है, पन्नियां है, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और पृथ्वी को हीट होने की वजह से आज जो उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तरी आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव है, वह उत्तरी ध्रुव पर इस समय कम से कम -40 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो इस समय 18 डिग्री और 17 डिग्री पे आके टिका हुआ है। और इसलिए यहां पर गर्मी क्या हो जा रही, बढ़ जा रही है। आप देख रहे हैं इसी समय गर्मी इतनी तेजी से बढ़ गई है। और उसका कारण यही नहीं कि केवल गाड़ियां चल रहे हैं, पन्नी चला रहे हैं, वही है। कारण ये भी है कि जो हम पेड़ बहुत तेजी से काट रहे हैं। पेड़ बेटा जिसका पेड़ है, कहते ना मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है, इस पर मेरा हक है, मैं अपना कटवाऊं ना कटवाऊं आपसे क्या मतलब है। लेकिन बेटा वो उनका पेड़ है, उनको उससे फल मिलेगा, पत्तियां मिलेंगी, लकड़ी मिलेगा, लेकिन बेटा उससे जो ऑक्सीजन निकलता है, उससे वो ऑक्सीजन केवल वही भर नहीं लेगा, पूरी मानव जात लेगी। कुछ बच्चे होते हैं, सड़क पे अगर पेड़ लगा हुआ है उसे उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, गलत है। आप समझाइए उनको, क्योंकि आने वाली मानव जात, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो मानव जात भी समाप्त हो जाएंगे। पेड़ का रहना बहुत जरूरी है, वनस्पतियों का रहना बहुत जरूरी है। आपके अगल बगल होंगे लोग कहते होंगे कि पेड़ को काट दो, नहीं, आज पर्यावरण हमारे सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। हाँ, विज्ञान के जरिए पर्यावरण को समझाया जा रहा है कि पर्यावरण है क्या, उसको बचाया जाए। अगर नहीं बचाया जाएगा तो ये समझ लीजिए कि वह दिन दूर नहीं, जब क्या हो जाएगा, लोग समाप्त हो जाएंगे। हम लोग केवल चिल्लाएंगे हो क्या रहा है, और प्रकृति आपको एकदम से ध्वस्त कर देगी। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति को ध्वस्त करने में लगे हैं, और तो फिर क्या करेगा, प्रकृति आपको ध्वस्त कर देगा। अगर कोई व्यक्ति है आपसे, अगर आपके पापा हैं, आप उनको अगर मारोगे तो उस समय चुप रहेंगे जब तक वो कमजोर रहेंगे, लेकिन जब वो जबर पाएंगे, बड़े हो जाएंगे और जबर होंगे, वो आपको ऐसा मारेंगे कि आप खत्म हो जाओगे, है कि नहीं है। क्योंकि प्रकृति के हम संतान हैं,
प्रकृति के हम संतान हैं, और प्रकृति को अगर हम क्षरण कर रहे हैं, प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो प्रकृति जिस दिन क्या करेगा, गुस्सा होगा, जिस दिन उसके सहन क्षमता खत्म हो जाएगा, उस दिन वो क्या करेगा, सारे मानव जाति को ऐसा कर देगा कि हम लोग केवल चिल्लाएंगे और हम समाप्त हो जाएंगे। क्यों, क्या हो रहा है, और पूरी ये जीवन समाप्त हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, इतने तेजी से धूप हो रहे हैं। मार्च के समय में ठंडी हुआ करता था, इस समय सोचिए मार्च में ऐसा गर्मी पड़ा जैसे अप्रैल में पड़ता हो। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है और लोगों को समझना है। अगर अच्छा लगे एक प्रयास करिए सभी लोग, अगर आपके यहाँ अगल बगल कहीं कोई जगह खाली है तो वहां पर पेड़ लगा दो। बेटा वो पेड़ आपके लिए हो ना हो, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए वो रहेगा, और उनको समझाइएगा कि जो पेड़ है वो केवल लकड़ी देगा, फल देगा, वो तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले जो उसका प्राथमिक कार्य है वो है क्या, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन लो उससे। और सबसे अच्छा बात यह है कि आप पीपल लगा दो। क्या लगा दो, पीपल लगा दो। लोग उससे जल्दी काटते भी नहीं है, पीपल लगा दो। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल का रहना बहुत जरूरी है, और पीपल बहुत सालों तक जिंदा रहता है, 500 वर्ष तक। तो एक बार सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो YouTube पे देखे, जो आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो लोग भी अपने अगल बगल जहां भी खाली स्थान हो, मानव कल्याण के लिए, किसके लिए, मानव कल्याण के लिए, अपने के लिए, हम तो बाद में होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर पृथ्वी को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, तो पेड़ों का रहना, वनस्पतियों का रहना बहुत आवश्यक है, और हमें उसे क्या होगा, बचाना होगा। अगर हम नहीं उठे, नहीं जागे, तो अगर इसी तरीके से हम सोए रहेंगे तो इसी तरीके से हम सो जाएंगे, एकदम से सो जाएंगे। कहते हैं ना कि जो सोवत हैं ते खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। अगर जागोगे, पर्यावरण को समझोगे, वनस्पतियों को बढ़ाओगे, तो आप भी जिंदा रहोगे, आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेंगी। और जैसे जिस तरीके से आपके लिए प्रकृति मिला हुआ है, आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा प्रकृति निर्माण करके गए, वैसे ही आने वाला जो समय है, जो बच्चे आएंगे, जो आने वाला पीढ़ी आएगी, वो आपको धन्यवाद दे सके कि धन्यवाद हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें अच्छा प्रकृति दिया। अगर हम नहीं जागे तो ये समझ लीजिए हम थोड़ा ठंडी से बच सकते हैं, ठंडी से और सारा पहन करके बच सकते हैं। एकदम दिन भर रजाई में एकदम धर के रहें, थोड़ा अलाव जला लें, ठंडी से तो हमारा बचाव हो जाएगा, लेकिन गर्मी से हम नहीं बच सकते हैं। गर्मी से कितना चमड़ा निकाल के फेंक दोगे। अगर एसी का उपयोग कर रहे हो तो एसी भी क्या है, हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। एसी जानते हो ना, लोग लगाते हैं बड़े बड़े घरों में, वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्राकृतिक शीतलता लो, जो आप लोग ठंडा पी रहे हो, उस ठंडा एकदम एकदम मतलब खत्म है, खराब है, वो किसी प्रकार का वो सही नहीं है, उसे मत पियो। प्राकृतिक लो, ठीक है। कूलर और एसी के नीचे सोने से अच्छा है कि आप पीपल के नीचे सो, देखो कितना आपको शीतलता मिलता है, ठीक है कि नहीं। तो अच्छे से रहिए, और अगल बगल खूब अच्छे तरीके से 1-2 पेड़ सभी लोग हर साल कम से कम लगाओगे। क्या होगा, इससे प्रकृति जो होगा वो बचेगा, और प्रकृति को बचाना अति आवश्यक है। न पूरब न पश्चिम, हमारा धर्म ये कर रहा है, हमारा धर्म वो कर रहा है, वो ऐसे करें, वो ऐसे करें। धर्म तो बेटा बाद में भी जीवित रह जाएगा, लेकिन अगर मानव जाति समाप्त हो जाएगा तो धर्म का हम लेकर के क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि आप क्या करिए कि पीपल खूब तेजी से लगाइए। हमारा यही है कि आप पीपल लगाइए और फलों को छोड़िए। पीपल लगाएंगे, कोई जल्दी काटेगा भी नहीं, उसको लोग ईश्वर मानते हैं तो उसे जल्दी उखाड़ के कोई फेंकेगा भी नहीं। अगर वो उग रहा है तो उसे उगने देते हैं। अगल बगल लगाओ खूब, और पेड़ों का सेवा करो। अगर पेड़ों का सेवा करेंगे आप भी क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। अन्यथा ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी एक दिन समाप्त हो जाएगी, और हम लोग केवल चिल्लाएंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और मृत्यु हो जाएगी हमारे लोगों की। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर प्लीज़।